पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने निकाली निगम की अर्थी। भूपेंद्र सिंह ने ये अर्थी बैंड बाजों के साथ शहर के अंदर घूमते हुए नगर निगम में जाकर छोड़ी और कहा कि मैं इस अर्थी को जलाऊंगा नहीं, बल्कि इस अर्थी को किसी गंदे नाले में जाकर छोड़ दूंगा। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह निगम के बाहर ही इसका चौथा करेंगे और 300 आदमियों को खाना खिलाएंगे। इसी बीच पुलिस अधिकारियों ने मीडिया के साथ बदतमीजी की। इसको लेकर मीडिया के लोगों में काफी रोष है। एक ऐसा है जो मेरे मन की धारणा है, मैं इसको जलाना भी नहीं चाहता। उससे मैं एक संदेश देना चाहता हूँ ऐसे राजनेताओं को और ऐसे भ्रष्ट अफसरों को कि जो सिर्फ खाली अपने एसी रूम की ही राजनीति करते हैं, ताकि जो जनता का जो पैसा खा के यहाँ तक पहुँचे हैं उनके पेट भी बड़े हो गए हैं। इसलिए मैं इसको जला के अग्नि देवता का भी अपमान नहीं करना चाहता। इसलिए मैं इसको ले जाऊंगा, जाकर ड्रेन नंबर 1 में प्रवाह कर दूंगा। इसलिए इसको मेरा जलाने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि वहाँ पर जिसके लिए मैंने निकाली थी, मैंने आज 1 साल से उस सड़क के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। ये वही सड़क है जो मैं पीछे यहाँ पर सीएम साहब का कट आउट लेके बैठा था। वो कुछ टुकड़ा बना था, कुछ टुकड़ा बकाया रह गया था। और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो वहाँ से दिन में कम से कम 20 बार निकलते हैं और वहीं रहते हैं। ऐसे नेताओं से आने वाला टाइम में पब्लिक हिसाब लेगी कि वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रहते हैं। वहाँ के सीवर मेरे सारे बंद पड़े हैं, नाले मेरे सारे बंद पड़े हैं, स्ट्रीट लाइट मेरी सारी बंद पड़ी हैं, वर्क ऑर्डरों के काम बंद पड़े हैं, पार्कों के काम बंद पड़े हैं। कहाँ का विकास हो रहा है? विकास वहाँ हो रहा है जहाँ जो नेता है जिसकी मर्जी से जहाँ नेता को लाभ हो वहीं विकास हो रहा है। जहाँ पब्लिक को लाभ हो वहाँ पर विकास नहीं हो रहा। अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही भगवान जाने एक आदमी को ठेका मिला हुआ था, उसका अच्छा काम चल रहा था, उसके बावजूद भी कम से कम 40 ट्रैक्टर ट्रॉली हटा दी गई, रातों रात ही हटा दी गई। उसके बाद 250 आदमी रातों रात हटा दिए गए। पता लगा कि अब ये ठेका किसी और के पास चला गया। अरे जब एक फर्म थी, एक फर्म को पैसे जा रहे हैं, फिर ये ड्रामा क्यों रच रहे हैं? कहाँ से पैसे कम मिल रहे हैं, कहाँ से इनको ज्यादा मिल रहे हैं? जिसको पैसे जो ज्यादा कमीशन देता है उसी को ऑफर कर देते हैं, अगला काम तू कर। यहाँ पर कोई नीति नहीं है, इनकी नीयत इनकी बिल्कुल खराब है। इसी वजह से ही आज मेरे को मजबूरन होके अपने वार्ड से और शहर से परेशान होके मेरे को ये आज इनकी भूतों की, मैं आदमी इंसानों में नहीं गिनता, मैं इनको भूत गिनता हूँ कि जो ये पानी पर को चिमड़े हुए हैं। सिर्फ खाली इनका यही है गरीबों का पैसा किस तरीके से, इनको शर्म आनी चाहिए। जो इनकी पे आती है वो पे भी हमारे टैक्स से जाती है। 5000 करोड़ रुपया सालाना टैक्स पानी पर देता है। और सड़कों के हालात ऐसे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उस नेता को शर्म आनी चाहिए कि जिसका टायर उन खड्डों में जाता है फिर निकलता है। कम से कम उसको वहीं गाड़ी रोक लेनी चाहिए, वहीं अनशन पे बैठ जाना चाहिए कि ये मेरे राज के अंदर यहाँ इतने गहरे खड्डे क्यों हैं। चाहिए बदलते हैं जो चेहरे रोज नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। इसलिए मैं उनका जनाजा लेके आ जाया हूँ यहाँ पर, ताकि इनको शर्म आए। और अब जो लोगों ने इस बाजारों के अंदर जितने प्रधानों ने इसका सम्मान किया है, मैं यही शालें आज इनको भेंट करके जाऊँगा कि ताकि इन्होंने मेरे वार्ड में काम शुरू करा दिया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और अगर मेरा काम 2-3 दिन के अंदर प्रॉपर ना शुरू हुआ तो फिर मैं चौथे की रस्म भी यही करूँगा और सीएम साहब का कट ऑर्डर लेके करूँगा और साथ में 300 आदमियों को खाना भी खिलाऊंगा और यहीं बैठ के चौथे की रस्म करूंगा। उसके बावजूद भी अगर इनके कान नहीं खुले तो मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं, काम तो इनको करना ही पड़ेगा। कैंसिल कर दिए, अब जाके टेंडर हुआ है। अगर ये भी काम ना करता तो ये भी टेंडर इसका कैंसिल हो जाता है इस बार। ये लड़ाई मेरी नहीं है, पानीपत की लड़ाई है, पब्लिक की लड़ाई है ये। लेकिन इनको शर्म ही नहीं आती। जितने मर्द इतनी चक्कर मारते रहो, घर पे खाना खाओ, सवेरे उठो यहाँ पर आ जाओ, इनके फाइलें उठाते रहो, उनके पीछे घूमते रहो, रोज हाजी 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 करते रहो, इनके तलवे चाटते रहो, तब जाके ये काम करते हैं। पब्लिक का पैसा है, आपको तनख्वाह मिलती है, पब्लिक का काम करो, अपनी शोभा बढ़ाओ, पानीपत का नाम करो, सरकार का नाम हो। सरकार पैसे और खूब दे रही है आपको, सरकार की नीति और नीयत में फर्क नहीं है। लेकिन अफसरों ने ऐसा काम कर रखा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। साफ कर रहे हैं, गेट में धक्के मार रहे हैं। हमारा ये था कोई ऐसा असामाजिक तत्व अंदर ना घुस जाए। तो ये माइक हाथ में, कैमरे हाथ में, हाँ, तो असामाजिक तत्व है। मैं यहाँ था नहीं जी, वो आपके आदेश ही कह रहे हैं। ठीक है, मैंने ये कहा था कोई बाहर का बंदा अंदर तो ना, पता नहीं है कि मीडिया कौन है, पता नहीं होगा। मैं उससे बात करके ये सामने खड़े हैं जी, ये सामने खड़े हैं। ऐसी बदतमीजी शायद हमारे सीएम को प्रोग्राम में ना हो, ऐसी बदतमीजी इन्होंने करी है।
चलो हम तो इनके खिलाफ एक्शन, इनके खिलाफ हम लोग आईजी साहब के पास मेरे कंप्लेंट करेंगे इस चीज की। नहीं, आप चिंता ना करो। ये 4-5 जो लोग हैं, पहले एसपी साहब को कंप्लेंट करेंगे, पहले एसपी साहब को कंप्लेंट करेंगे। कैमरे तोड़ने की कोशिश। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।